स्वागत है आप सभी का योर एजुकेशनल सॉल्यूशन पे। मैं आपका मेंटोर अर्निम गर्ग और आज हम इसमें अपना एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। अब इसमें एक ही एक्सरसाइज है तो उसे हम दो पार्ट में करेंगे क्योंकि वरना वो एक्सरसाइज काफ़ी लेंदी है। 16 क्वेश्चन है तो इसमें हम अपने 10 क्वेश्चन देखेंगे और 6 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अब देखो इस चैप्टर में ना सिर्फ बेसिकली 3 टर्म्स का यूज़ है। एक तो लाइन ऑफ साइट और एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब लाइन ऑफ साइट से क्या मतलब है? लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक लाइन है ये जो ड्रॉ कहाँ से करी जा रही है? देखने वाले की आंख से और ऑब्जेक्ट तक। देखो मान लो यहाँ पे ये एक छोटा सा बच्चा खड़ा है और ये यहाँ से कुछ देख रहा है। मान लो एक ये टावर है, ये यहाँ पे ऐसे टावर है तो इसका टॉप ये रहा। अब मान लो ये यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है तो जो इसकी आंख से, इसकी आई से और इसके ऑब्जेक्ट का जो ये पॉइंट है, इस पे जो लाइन ड्रॉ करी जाएगी एक स्ट्रेट लाइन, वही लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। जैसे अब मान लो ये देख रहा है ये, तो ये क्या है? एक ये यहाँ तक, ये क्या है? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे इसको हम? लाइन ऑफ साइट। अब देखो ये नहीं हमेशा ऊपर होगी। मान लो अगर यही चीज़ ऐसा होता कि ये रखा है कोई ऑब्जेक्ट, तो ये लाइन कैसे होती है? आँख से ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, ये होती लाइन ऑफ साइट। अब अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ ना रख के होते, यहाँ पे होता, तो ये लाइन कैसे होती? ऐसे। तो मतलब लाइन ऑफ साइट कैसे भी, मतलब ऊपर नीचे किधर भी हो सकती है। बस ये ध्यान रखना है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है जो हमारी कहाँ से, आई से स्टार्ट होती है, और जो ऑब्जर्व वाला पॉइंट है, मतलब जिसे हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वहां तक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन को ही हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, शायद ये चीज़ अब क्लियर होगी हो कि लाइन ऑफ साइट ये क्या होती है। अब देखते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है ना, वो हम उस एंगल को कहते हैं जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वो हमारे हॉरिजेंटल लेवल से अपर हो। कहने का मतलब ये है, मान लो ये रहा ये ऑब्जर्वर, मतलब ये मान लो कोई भी है जो हम देख रहे हैं, तो हमारी आई ये होगी यहाँ पे, तो आई का हॉरिजेंटल लेवल कैसे होगा? ये एक हॉरिजेंटल लेवल होगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट हमारी आई के इस लेवल से अपर होगा तो कैसा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लो ये एक टावर है और मैं इसको यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये ऐसे बनेगी मेरी लाइन ऑफ साइट। तो जो लाइन ऑफ साइट का ये एंगल हुआ किससे? हॉरिजेंटल से। ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अब ये इधर की साइड हो, इधर हो, मतलब बस इतना याद रखना है, जब भी ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल लेवल से अपर होगी तभी ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अब थर्ड पार्ट था एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का वैसे तो नाम से ही पता चल रहा होगा, डिप्रेशन मतलब नीचे की साइड, क्योंकि एलिवेशन ऊपर है तो वो नीचे होगा। तो मतलब जब भी मान लो हमारा कोई ऑब्जर्वर है और कोई ऑब्जेक्ट उसके हॉरिजेंटल लेवल से नीचे है, ये इसका हॉरिजेंटल लेवल, और ऑब्जेक्ट है ये रहा, तो ये हॉरिजेंटल लेवल से नीचे आ गया ना, ये हॉरिजेंटल लेवल था और ये लाइन ऑफ साइट बन गई। ये क्या है? लाइन ऑफ साइट। तो जो हमारा एंगल है वो क्या होगा? ये वाला। तो जो ये एंगल है इसे क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसको ही हम यहाँ पे देख लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये कई केसेस हो सकते हैं। जैसे अभी तो ये मैंने एक ग्राउंड प्लेन पे खड़ा कर रखा था। अब मान लो ये एक बिल्डिंग है, ये क्या है? एक बिल्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ये बंदा खड़ा है, कोई भी मतलब ऑब्जर्व करने वाला खड़ा है। अब ये रहा एक ऑब्जेक्ट, ये क्या है? एक टावर है, टावर। अब मान लो ये टावर देख रहा है, तो अब देखो, या इस टावर को बड़ा ही कर लेते हैं, मान लो ये रहा टावर। ठीक है, ये क्या है? टावर। अब देखो अगर ये बंदा
इसका मान लो ये कौन सा पॉइंट होगा, टॉप व्यू। इसका ये सबसे अपर पार्ट है तो ये टॉप, और ये कौन सा पॉइंट होगा, डाउन व्यू। अब देखो, और इसका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, इसकी आई का हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा। अब अगर ये अपनी आई से टॉप व्यू देखेगा तो देखो लाइन ऑफ साइट कैसे बन रही है, ये रेड कलर की हमारी लाइन ऑफ साइट बन गई। तो बताओ ये हॉरिजॉन्टल लेवल से अप है या बिलो, तो ये तो अप है, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा एंगल ऑफ, क्या होगा ये, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। अब अगर मान लो ये अपना हॉरिजॉन्टल लेवल तो इसका यही रहेगा। अब अगर ये डाउन व्यू देखता ये, तो अब ये क्या बना रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे आ गया, तो ये कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बस ये तीन चीज रखनी है याद, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव हुई तो एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हुई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। और लाइन ऑफ साइट क्या होती है, आई से जिससे हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, आई से उससे जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसके वहां तक जो एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे उसे हम लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। अब देखो इन सब चीज़ों में क्या होता है ना, हमें कभी ये कहा जाएगा टावर की लेंथ निकाल लो, कभी ये डिस्टेंस, इन दोनों बिल्डिंग और टावर के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये सब हम पता है किससे फाइंड आउट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से, जो भी हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, वही रेशोज हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम उनको कैसे यूज करते हैं। अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इसमें एक ही एक्सरसाइज है तो वो हम इसी में ही फिनिश कर लेंगे। इसे 1 मिनट रुको, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक चीज और देख लो। अच्छा देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, क्या है ये, एक हॉरिजॉन्टल लेवल। अब देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन ये ड्रॉ करी, फिर एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी। ठीक है, तो अब ये बताओ एंगल कौन सा ज़्यादा होगा, एंगल ये वाला ज़्यादा होगा या फिर ये वाला ज़्यादा होगा। तो सबको दिख रहा होगा कि एंगल ये वाला ज़्यादा होगा, रेड वाला, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा सा है बिल्कुल। तो देखो इस चीज़ से एक चीज़ ये ध्यान रखना कि और देखो अब अगर एंगल ये छोटा है तो देखो इसका जो व्यू होगा ये देखो सिर्फ छोटा व्यू ले रहा है, और एंगल बड़े होने पे कब, जब हमारा जो ये व्यू है ये बड़ा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम जितना ऊपर की साइड देखेंगे, क्या देखो हमने पहले यहाँ देख रहे थे तो ये एंगल बना, और जब हमने इस पॉइंट की जगह इस पॉइंट को देखा तो हमारा एंगल बढ़ गया ना। तो मतलब जितना हम ऊपर की साइड देखेंगे उतना ज़्यादा एंगल क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और ये चीज़ ना अभी हम जब ये क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के तो इसमें अभी आपको देखने को मिलेगी कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। तो देखो सबसे पहले इसने कहा है वर्टिकल पोल। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लिया, एक वर्टिकल पोल। ए बी क्या है हमारे पास, पोल, चाहे लिख भी लो यहाँ पे, ए बी क्या है हमारे पास, पोल। ठीक है, टू द ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड। ठीक है, इधर और इधर। फिर इससे हमने क्या किया था, सर्किस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल ग्राउंड। ये एक 20 मीटर की रोप है जो इसके टॉप से, वर्टिकल जो ये वर्टिकल पोल है इसके टॉप से टाई करी गई और फिर ग्राउंड तक। ठीक है, अब देखो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो ये रोप है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, रोप, इसने एंगल कितना बनाया ग्राउंड से, 30 डिग्री। अब देखो तो जो इसका एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है या डिप्रेशन है, ये एलिवेशन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल तो हमारा ये है ग्राउंड लेवल, यही तो हॉरिजॉन्टल है ना ग्राउंड लेवल, और हमारी रोप यहाँ से इस टॉप से बंधी हुई है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव चले गई लाइन ऑफ साइट। इस रोप को ही हम लाइन ऑफ साइट कह देंगे यहाँ पे। तो ये कितना हो गया हमारा 30 डिग्री, तो ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इसमें हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें ए बी बताना है और हमें ए सी दे रखा है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगेगा, साइन लगा दे, लगाने को तो वैसे तुम कोई सा भी लगा के निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट किससे आएगा, ये साइन से आ जाएगा। कैसा आएगा साइन से, देखो ये एंगल 30 दे रखा है, लिखते हैं साइन
30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए बी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। अब साइन 30 डिग्री कितना होता है, ये मैंने लास्ट उसमें बड़े अच्छे से याद कराई है, साइन 30 डिग्री होता है हाफ, और ए बी निकालना है तो ए बी अपॉन ए सी कितना है 20, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास ए बी कितना आएगा 20/2 और इजिकल टू 10 मीटर। क्या आया 20/2 इजिकल टू 10 मीटर। तो हमारा जो ये हाइट है पोल की ये कितनी होगी 10 मीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका 10। ठीक है। नंबर 2 ने क्या कहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। अब देखो स्टार्टिंग में कोई ट्री होगा, वो कैसा होगा, ये मान लो हमारा ग्राउंड है और ये हमारा ऐसे एक ट्री है, ठीक है, ये ऐसे हमारा एक ट्री खड़ा है, ठीक है। अब हवा चली काफ़ी तेज तो इस वजह से यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक है, और ब्रेक होके ये कैसा हो गया, देखो ये हमारा ग्राउंड और ये ब्रेक होके देखो कैसे, ये इतना पार्ट तो नीचे का ऐसे ही रहा एज इट इज़, ये तो मतलब एज इट इज़ ऐसे रहा नीचे वाला तो, और ये यहाँ से ब्रेक होके मतलब पूरा नहीं, एक तरीके से हल्का सा कनेक्टेड रह गया, और ये कैसे बन जाएगा, ये ऐसे ग्राउंड को टच कर गया, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे ब्रेक होके ग्राउंड को टच कर गया, यहाँ से ऐसे ब्रेक होके। अब फिर इसने क्या कहा, द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ग्राउंड के साथ इसने कितना एंगल बनाया, यहाँ पे ये एंगल कितना बनाया 30 डिग्री, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, अब फुट कहाँ था ट्री का, ये रहा, क्योंकि फुट तो यही माना जाएगा ना जहाँ पे खड़ा था, फुट ऑफ द ट्री, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। टॉप ने कहाँ टच करा, यहाँ पे, तो ये रहा। तो अब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस दे रखा हमें 8 मीटर। और अब पूछा है हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो हाइट ऑफ द ट्री सिर्फ ये नहीं होगी, हाइट ऑफ द ट्री हमें ये बतानी है पूरी, क्योंकि ये भी तो ट्री का ही पार्ट था, ये चाहे अभी हमारा टूट के इधर बेंड हो गया लेकिन है तो ट्री का ही पूरा पार्ट, तो हम ये भी निकाल लेंगे और ये भी निकाल लेंगे और फिर इन दोनों को क्या करेंगे ऐड। अब देखो ये 30 डिग्री है और हमें परपेंडिकुलर निकालना, परपेंडिकुलर और बेस इसको याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो हमें बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर चाहिए, तो किस में है, ये रहा, ये क्या है 10 30। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, अब मान लो चाहे इन पॉइंट्स को मान लो ए बी सी अपने कंफर्टेबल के लिए, तो क्या आएगा ए बी अपॉन बी सी। 10 30 डिग्री कितना होता है, 10 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी कितना हो गया 8। तो हमारे पास ए बी कितना आएगा 8/√3, ये आ गया हमारे पास ए बी। लेकिन अभी तो हमें ए सी भी चाहिए। अब ए सी कैसे आएगा, बेस और हाइपोटेनियस, देखो ये रहा, किससे पता चल रहा है कोस से, तो हम कैसे निकाल लेंगे, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना है 8 और हाइपोटेनियस ये रही ए सी, है ना। अब देखो अब हमारा कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और 8/AC। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा AC इज इक्वल टू 16/√3। ये AC आ गया, ये AB आ गया। और अभी मैंने क्या कहा, ट्री की हाइट कितनी होगी AB + AC होगी, है ना। तो हम आगे देखते हैं, लिखते हैं ट्री हाइट इज इक्वल टू AB + AC। और जब हम ये दोनों ऐड करेंगे 8/√3 + 16/√3। अब देखो हमारा जो 8 और 6 √3 तो दोनों में सेम है, तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो ये कितना ऐड होके आएगा, यहाँ पे देखते हैं 8 16 24/√3, मतलब 24/√3 मीटर। अब या तो हम आंसर को ऐसे भी कर सकते हैं, यहीं पे आंसर लिख दो 24/√3, लेकिन हम इसे रेशनलाइज भी कर लेते हैं। बुक में बहुत ज़्यादातर रेशनलाइज करके मिला होता है और फिर बच्चे कहते हैं कि हमारा आंसर सही नहीं आया। आंसर सही है, इसे अब रेशनलाइज कैसे करेंगे कि हम √3 की ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे, 24/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, तो ये क्या आएगा, देखो अब ये क्या आएगा यहाँ पे 24 × √3 करके, ये हो गया हमारा कि ये हो गया 3 √3 × √3 3 और 3 से 24 गए 8, तो क्या आया 8√3। क्या आंसर हो गया 8√3 मीटर। तो आंसर ये भी है सही और ये भी सही है, आप कोई से भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. To play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefer. Oh, contractor यहाँ पे ladies है. Generally ऐसा होता नहीं. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree. ठीक है. अब देखो इसने क्या कहा है कि जो 5 साल तक वाले बच्चे हैं ना, 5 साल से बिलो वाले, उनके लिए इसने एक ऐसे स्टेप स्लाइड, मतलब ये स्टेयर्स वाली चीज़ है, और ये कितनी हाइट रखी है उसने 1.5 मीटर, और ये हमारा ग्राउंड है. ठीक है. और यहाँ से ये हमारा ऐसे स्लाइड हो गई. ये क्या है हमारी स्लाइड, और ये कितना एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ, यहाँ पे देखो 30 डिग्री टू द ग्राउंड. 30 डिग्री टू द ग्राउंड. ये हमारा क्या है ग्राउंड. ये हमारी हाइट है जहाँ से स्लाइड टच हुई भी है टॉप, तो ये 1.5 मीटर का है, और ये हमारी स्लाइड है जिस पे बच्चे झूलेंगे, मतलब यहाँ से वो ऐसे जीने से चढ़ेंगे और यहाँ से ऐसे स्लाइड करके आएंगे. ठीक है. फिर इसने कहा है वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स अ स्टेप स्लाइड ऑफ हाइट 3 मीटर. देखो यहाँ पे 1.5 मीटर है, लेकिन उसने जो बड़े बच्चे हैं 5 साल से, उनके लिए कितनी हाइट कर दी, ये कर दी 3 मीटर, क्योंकि उन्हें तो इस पे कोई मज़ा नहीं आएगा छोटे से पे. तो और कितना एंगल बनाया इन्होंने 60 डिग्री का, और ये हमारा कितना एंगल बनाया 60 डिग्री. ये हटा दो यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट. तो अब देखो यहाँ पे भी, ये यहाँ पे ऐसे स्टेयर्स होंगी, बच्चे यहाँ से ऐसे चढ़ेंगे और इस स्लाइड पे ऐसे झूलेंगे. तो ये 3 मीटर होगी हाइट, और ये 60 मीटर. तो अब इसने कहा है, तो ये बतानी है हमें हर दोनों केस में, इस केस में भी इस केस में भी, ये स्लाइड की लेंथ कितनी होगी. स्लाइड कौन सी है, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक तरीके से हाइपोटेनियस स्लाइड है, हाइपोटेनियस. और इसमें भी स्लाइड ये यहाँ तक, तो ये भी हाइपोटेनियस. तो इनको ऐसे ही नेमिंग कर लेते हैं अपनी साइड से. देखो ABC, और इसको बोल देते हैं PQR. ठीक है. अब यहाँ पे बस हमें सिर्फ स्लाइड की हाइट वो निकाली है, लेंथ. अब देखो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस चाहिए, तो कौन सा एंगल लगाएंगे हम, साइन 30. तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 1.5 अपॉन AB. तो यहाँ से क्या आएगा, AB इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, है ना. तो ये जब हाफ लिखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई, तो ये क्या आया 3 मीटर. AB आया 3 मीटर. अब यहाँ से देखो, यहाँ पे हम लगाएंगे साइन 60. साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 अपॉन PQ. अब देखो साइन 60 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन PQ. और यहाँ से PQ कितना आएगा हमारे पास, ये इधर और ये इधर, तो क्या आएगा 2√3, क्योंकि देखो इससे कैंसिल होकर √3, तो क्या बचा 2√3 मीटर. तो कौन हमारी स्लाइड्स की हाइट क्या होगी, एक में तो हमारी 3 मीटर होगी और दूसरे में हमारी कितनी हाइट होगी 2√3 मीटर. तो ये हमारे दो आंसर आ गए. ठीक है, 3 मीटर और 2√3 मीटर. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. अब देखो यहाँ पे कॉमा होगा. ठीक है. अब देखो इन क्वेश्चंस में ना सबसे बड़ी बात है बस आपको लैंग्वेज समझनी है और फिगर ड्रॉ करनी है. अगर आपने एक बार फिगर ड्रॉ सही से कर ली ना, तो ये समझो आपका आंसर 99% सही आएगा. बस एक फिगर थोड़ा देख के ड्रॉ करनी पड़ेगी. अब क्वेश्चन समझो. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. देखो सबसे पहले एक टावर बना लो, जो लैंग्वेज ने बोला है वैसे करते चलेंगे. ये हमने टावर बना लिया, ये हमने ग्राउंड से टच कर लिया. अब इसने क्या कहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट. एक पॉइंट लिया इससे 30 मीटर अवे, फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर अवे. ये फुट है, 30 मीटर अवे यहाँ पे मान लो ये रहा, ये मैंने डिस्टेंस ले लिया 30 मीटर अवे. तो ठीक है, ये 30 मीटर ले लिया मैंने. इससे कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री. मतलब वो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, उसकी आई, और वो यहाँ से ऐसे, ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री. तो ये एक्स्ट्रा पार्ट हटा दो. तो ये हमारी फिगर ड्रॉ हो गई. अब हमें सिर्फ हाइट बतानी है टावर की. हाइट कितनी होगी, अगर ये ABC है तो यही तो हाइट होगी ना, सिर्फ AB. तो ये तो बड़ा इजी है. ये हमें दे रखा है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है. तो कौन सा एंगल होता है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन है, tan का. तो लिख देते हैं डायरेक्ट, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC. tan 30 होता है हमारा 1/√3. AB अपॉन BC, BC कितना है 30. तो कितना आएगा AB हमारा यहाँ से, AB इज इक्वल टू 30 अपॉन √3,
है ना। अब देखो हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 10/√3। अब √3 से जब 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 10√3 मीटर। आंसर आ गया ना हमारा आंसर, 10√3 मीटर। काफ़ी इजी। अब देखो एक तो ये चीज़ कि हम यहाँ पे देखो डायरेक्ट समझ गए कि 10√3 मीटर ऐसे सोल्व करके आया है, लेकिन एक चीज़ हम यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि जो टॉवर की हाइट होगी ना वो इससे कम होगी 30 मीटर से। का रीज़न क्या है उसका, क्योंकि देखो 10/30 का रेशो होता है 1/√3। तो देखो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, √3 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1.73। ठीक है, तो देखो ये 1 से बड़ा है 1.73, तो मतलब डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होना चाहिए, और हम डिनोमिनेटर में क्या लिख रहे हैं, बेस। तो जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा छोटा ही आएगा, और ये देखो हमारा आया भी छोटा ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। सबसे पहले तो यही बना लेते हैं हम, ये हमारी काइट है जो कि 60 मीटर अबव द ग्राउंड है। तो मान लो ये हमारा क्या है, ग्राउंड। इससे कितने डिस्टेंस पे है, ऐसे 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट। अब देखो सबने काइट उड़ाई होगी, तो उसमें ऐसा तो नहीं होता कि स्ट्रिंग बिना स्ट्रिंग के चल जाएगी, तो इसमें एक स्ट्रिंग भी होगी, ये स्ट्रिंग है। अब ये हमने यहाँ पे ग्राउंड में टाई कर दी नीचे, और तो अब देखो टाई टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग है और ग्राउंड ये है, तो इसके साथ जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया हमारा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का 60 डिग्री। तो हमें लेंथ बतानी है इसकी स्ट्रिंग की, और क्या एज्यूम करना है कि नो स्लैक। स्लैक का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे मतलब स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट है, ये नहीं कि स्ट्रिंग में थोड़ा ऐसे लूज लूज नहीं है, स्ट्रिंग एकदम टाइट स्ट्रिंग, स्ट्रेट स्ट्रिंग है। अब इनको पॉइंट्स को मान लो A B C। अब हमें क्या बताना है, स्ट्रिंग की लेंथ मतलब AB बताना है हमें, AC हमें दे रखा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वाला किस में होता है, साइन में। तो लगा देते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 मीटर अपॉन AB। साइन 60 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन AB। AB क्या आया यहाँ से, 120 अपॉन √3। अब आंसर ये सही है, लेकिन पीछे देखेंगे ना, अगर आंसर शीट में चेक करोगे आप लोग तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसे रेशनलाइज कर रखा होगा। अब देखो इसको रेशनलाइज करते हैं, AB इज इक्वल टू 120 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, और ये क्या हो गया, √3 इंटू √3, ये हो गया 3 से 120 गया, कितना आया 40। तो क्या आया हमारे पास 40√3 मीटर आंसर। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये क्या है हमारी, ये होगी हमारी स्ट्रिंग की हाइट, यहाँ से मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की क्या लेंथ होगी, 40 इंटू √3 मीटर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम देखो क्वेश्चन 6, अब 1.5 मीटर टॉल बॉय। तो पहले तो एक बॉय बना लो, इसकी हाइट कितनी है बॉय की, 1.5 मीटर। ठीक है, ये है हमारा एक बॉय। अब देखो जैसे भी बना हुआ है इसी से समझ लो। तो ये एक बॉय है 1.5 मीटर का, स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये किसी भी एक डिस्टेंस पे खड़ा है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। तो एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग बना लो। तो ये हमने एक क्या बना ली, बिल्डिंग। क्या है ये हमारी बिल्डिंग, और इसकी हाइट कितनी है 30 मीटर यहाँ से, ये पूरी। ठीक है, अब इसने कहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई। अब देखो इसकी आई कहाँ पे है, यहाँ पे, ये है ना आई वाला बेस, यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे तो इसके फुट है, तो यहाँ पे। अब देखो यहाँ से, तो अब इसकी आई के लिए जो हॉरिजेंटल होगा वो क्या होगा, वो होगा ये डॉटेड लाइन इसकी आई के लिए हॉरिजेंटल होगा। अब इसने यहाँ से जब बिल्डिंग की ऊपर देखा टॉप पे, तो एंगल कितना बना, ये एंगल कितना बना हमारा 30 डिग्री। फिर इसने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। पहले 30 था और फिर बाद में कितना हो गया 60 डिग्री। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब उसने बिल्डिंग की तरफ जाना शुरू करा, तो मान लो अभी ये यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद जब ये चल लिया तो कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे पहुंच गया बिल्डिंग के पास, यहाँ से ऐसे चलते चलते। तो अब इसका एंगल कितना बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो अभी भी यही रहेगी इसकी आई का। तो अब जो ये एंगल है
ये कितना बन गया हमारा, देखो 30 से 60 हो गया ना, तो 30 से 60 हो गया। ये हाइट कितनी है टोटल यहाँ से, 30 मीटर। अब देखो, लेकिन जो हमारी हाइट 30 मीटर बिल्डिंग की दे रखी है वो दे रखी है बिल्कुल ग्राउंड से, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बन रही है हमारी, ये वाला पॉइंट, और ये हमें पता है 1.5। तो अगर ये 1.5 है तो ये भी तो 1.5 होगा, इतना पार्ट, ये भी तो 1.5 होगा। तो जो रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग है, ये अपर पार्ट, ये कितना होगा, 30 माइनस 1.5 कितना आएगा, 30 माइनस 1.5 इजिकल टू 28.5 मीटर। तो ये हाइट कितनी है, 28.5 मीटर। ठीक है। अब देखो, तो अब हमें जो डिस्टेंस पूछा है वो पूछा है कि इसने कितना मूव किया बिल्डिंग की साइड, मूव कितना किया, मूव किया इसने यहाँ से इस पॉइंट पे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसमें पॉइंट्स मान लेते हैं अपनी साइड से कुछ भी, ये ए, ये हमारा बी था, ये वाला पॉइंट हमारा बी था, ये हमारा सी था, और इसको मान लो डी। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी देखो, मतलब हमारा जो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, हाइट कितनी है 28.5, एंगल दे रखा है, हमें बेस निकालना है, तो क्या लगाएंगे हम, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 28.5 अपॉन बेस बी सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन बी सी। तो बी सी कितना आया यहाँ से, बी सी इज इक्वल टू हो गया 28.5 और इंटू √3, ये आ गया ना, इतने मीटर मान लो अब इसको। अब हमें ये फाइंड करना है, और हमारे पास है ये पूरा, फाइंड करना है इतना, और है हमारे पास ये पूरा। तो इसमें से, इस पूरे में से हम अगर इतने को माइनस कर दे बी डी को, तो ये आ जाएगा। हाँ, तो हम लिखते हैं, देखो सी डी क्या होगा हमारा, सी डी होगा बी सी माइनस बी डी। अब बी सी तो हमारा आ गया, बी डी और निकाल लो। तो इन ट्राइंगल ए बी डी tan 60 डिग्री कितने, किसके इक्वल होगा, 28.5 अपॉन बी डी। तो बी डी क्या आएगा, बी डी आया 28.5 अपॉन √3, ये आ गया। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं इसको सोल्व। अब देखो, अब यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 नहीं है, ये लिख लेते हैं 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। तो अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √3, और ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स इसके, और -1 टाइम्स, तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ 28.5, और ये क्या आएगा 57 अपॉन √3। अब ये आंसर भी सही है, लेकिन हमें इसे रेशनलाइज कर लेते हैं, कैसे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो क्या आएगा 57 अपॉन 3 इंटू √3, और 3 से 57 गए तो 19, तो हमारा आंसर क्या आएगा 19√3 मीटर। मतलब जो वो बॉय था उसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस मूव किया, ये रेड वाला 19 इंटू √3 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सबसे पहले फिर ग्राउंड बना लो एक, इस पे हमने पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड और ये पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब जो टावर है वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे है। तो फिर यहाँ पे एक अपनी बिल्डिंग बना लो, ये कितनी की बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई, क्या है ये बिल्डिंग। अब इसके ऊपर क्या है, ट्रांसमिशन टावर, तो ये रहा हमारा ट्रांसमिशन टावर। आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, बॉटम क्या है ये, टॉप क्या है ये, तो यहाँ पे कितना बना रहा है 45 डिग्री। तो बनाओ, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, कहा है ना कि बॉटम पे 45 और टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, का मतलब यही होता है जो पहले लिखा हुआ है वो पहले के लिए, जो बाद में वो बाद के लिए। तो 45 डिग्री, तो पहले बॉटम है तो बॉटम के लिए 45 डिग्री, अब बाद में टॉप के लिए 60 डिग्री, तो ये हमारा टॉप है, और ये कितना एंगल होगा 60 डिग्री पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो अब देखो, सबसे पहले हम ये बेस कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आएगा। अब देखो, हम सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ए बी सी डी। इन ट्राइंगल डी डी बी सी, डी बी सी कैसे, अब देखो tan 45 है, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस कितना है BC। 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन BC। तो यहाँ से BC कितना आया हमारे पास 20 मीटर, तो मतलब जो हमारा ये बेस है ये भी कितना होगा 20 मीटर।
अब जब हमारे पास बेस आ गया तो मैं इस पूरे की हाइट निकाल सकता हूँ, इस पूरे की, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो निकालते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी अपॉन बेस कितना 20, tan 60 क्या होता है √3, तो ए बी कितना आया 20√3, तो ए बी कितना आया 20√3 मीटर। ये देखो अब ये पूरा कितना है 20√3 मीटर, लेकिन हमें फाइंड कितना करना है, सिर्फ ट्रांसमिशन टावर की हाइट, इसकी हाइट निकालनी है। तो ए बी हाइट क्या आएगी, कैसा आएगी, ए बी माइनस डी बी, ये किसकी हाइट आई, हाइट ऑफ टावर। अब ए बी कितना आया हमारा 20√3 माइनस डी बी कितना आया था, डी बी बिल्डिंग हमें दे रखी है 20 मीटर की, तो 20, तो क्या आएगा 20 कॉमन ले लो, क्या बचा √3 माइनस 1 मीटर, तो ये हमारा आंसर हो गया 20√3 माइनस 1 मीटर का हमारा टावर है। चलो अब अगला क्वेश्चन। अब देखो, स्टैचू जो 1.6 मीटर टोल है वो स्टैंड करता है टॉप ऑफ पेडिस्टल। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पेडिस्टल बना लेते हैं ग्राउंड पे। ये मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ये रहा इसके ऊपर पेडिस्टल, और इसके ऊपर ये रहा कोई स्टैचू जिसकी हाइट कितनी है इस स्टैचू की 1.6 मीटर। अब पेडिस्टल की हाइट मान लेते हैं हम x। ठीक है, फिर इसने कहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ये एक ग्राउंड पे पॉइंट है, इसका जो एंगल है टॉप ऑफ द स्टैचू मतलब यहाँ से अगर हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं तो कितना एंगल है ये है 60 डिग्री। और फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, मतलब इसी पॉइंट से टॉप पेडिस्टल का टॉप ये है, तो ये कितना है 45 डिग्री। अब जब ये हाइट x है तो सबसे पहले अब हमें ये निकालनी है पेडिस्टल की हाइट। तो क्या करेंगे, हम इस वाले ट्राइंगल में, अपने इस वाले ट्राइंगल में हम लगाएंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है x अपॉन बेस। तो बेस कितना आएगा tan 45 1 हो गया, तो बेस इज इक्वल टू कितना होगा x। तो मतलब जो हमारा ये भी पार्ट आएगा ये कितना आया x। अब हम देखो tan 60 यूज़ करते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखो ये पूरा परपेंडिकुलर कितना है 1.6 प्लस x मीटर अपॉन बेस कितना है x, और tan 60 कितना होता है √3, तो ये कितना आएगा इधर √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x। तो ये आ गया हमारा। अब देखो ये x इधर आ जाएगा तो क्या होगा √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6, और यहाँ से x कॉमन तो क्या आएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, और ये क्या देगा हमें x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब अगर हमें इसे रेशनलाइज करना हो तो हमें √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, लेकिन ऐसी कोई नीड नहीं, तो हम इसे यहीं पे 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर, ये किसकी हाइट है पेडिस्टल की, जो ये है पेडिस्टल इसकी हाइट है ये। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो मतलब ये मान लो ये हमारी एक बिल्डिंग है और ये हमारा एक टावर है, तो टावर के फुट से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बिल्डिंग पे 30 डिग्री का। ठीक है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री का। अब देखो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि हमने एक चीज़ बड़ी मानी एक चीज़ छोटी, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी बिल्डिंग होगी कौन सी वो होगी टावर। तो देखो ये चीज़ कैसे डिसाइड होगी, देखो इसने कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो मतलब बिल्डिंग का टॉप, मान लो स्टार्टिंग में बिल्डिंग ये है हमारी बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग है स्टार्टिंग में, मान लेते हैं हम गलत मान रहे हैं लेकिन कोई नहीं, ये हमारी बिल्डिंग है और ये हमारा क्या है ग्राउंड है। तो ये बिल्डिंग की टॉप है, इसने कितना बनाया फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री, तो फुट कहाँ है टावर के, ये देखो ये टावर लिया हमने और ये हमने बिल्डिंग ली, तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग फुट ऑफ द टावर से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। फिर इसने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60। अब टावर का टॉप और बिल्डिंग के फुट से कितना एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री। अब देखो खुद ही क्या ये पॉसिबल है, अगर हम किसी चीज़ को सेम डिस्टेंस से देख रहे हैं तो हमें जो अपनी आई है वो कितना ऊपर और कितना नीचे करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है हाइट पे। अब मैं मान लो देखो ये चीज़
डिस्टेंस सेम है दोनों साइड। अगर मैं इस टावर को भी यहाँ से यहाँ पे पुट कर दूँ, इस टावर को भी मैं यहाँ से यहाँ पे पुट कर दूँ, तो देखना, अगर मान लो इस टावर को मैंने यहाँ से, यही टावर की हाइट मैंने सेम यहाँ पे ले ली, ये टावर यहाँ पे ले लिया सेम हाइट का, तो क्या मैं अगर इसी फुट से यहीं से ही ये वाला हाइट मेज़र करूँगा, तो क्या ये एंगल ऐसे आएगा, ये थोड़ा नीचे, तो क्या ये एंगल 60 डिग्री हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यही हमारा एंगल बड़ा है। देखो ऊपर वाला एंगल जो बड़ा है वो तो है 30 डिग्री, तो ये तो इससे छोटा ही आएगा, ये 60 डिग्री कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो मतलब हमने क्या माना? ये गलत माना। तो जिसका एंगल ज़्यादा बड़ा होगा उसकी हाइट भी बड़ी होगी। तो हमें अपना ये क्या मानना पड़ेगा इधर? अब दोबारा से देखते हैं, ये ग्राउंड, ये हमारा क्या होगा, मतलब टावर, और ये क्या होगी हमारी बिल्डिंग। तभी तो हमारा ये एंगल यहाँ पे ऐसे 30 डिग्री आएगा, और ये एंगल हमारा यहाँ पे ये 60 डिग्री आएगा। अब देखो दोनों के बीच का जो ये ग्राउंड लेवल वाला है, ये बेस, अगर दो ट्रायंगल देखो आप, ए बी सी और फिर ये देखो डी, तो अगर आप ट्रायंगल ए बी सी देखो तो भी बेस बी सी है, और ट्रायंगल डी बी सी देखो तो भी बेस बी सी है, और ये दोनों बार इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें टावर की हाइट कितनी दे रखी है? 50 मीटर। तो टावर हमारा कितना है? 50 मीटर का। तो सबसे पहले हम बेस निकाल लेते हैं। बेस कैसे निकलेगा? देखो टेन 60 डिग्री इजिकल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल में देखना, टेन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बी सी। टेन 60 क्या होता है? √3। तो बी सी क्या आएगा यहाँ से? 50 अपॉन √3। तो ये बेस कितना है? 50 अपॉन √3। अब इस ट्राइंगल में लगाओ डी बी सी में, अब यही चीज़ हम डी बी सी में लगाएंगे, तो क्या आएगा? टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, हाइट कितनी है बिल्डिंग की? डी सी अपॉन ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है? 50 √3, और यहाँ पे टेन 30 क्या होता है? 1/√3, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? 50/3। ये हमारा इधर हो जाएगा, टेन 30 की जगह जब हमने 1/√3 लिखा, और ये हो जाएगा डी सी √3/50। तो यहाँ से हमारा डी सी कितना आने वाला है? देखो 50 इधर और ये 50/3, तो डी सी ये आ गया हमारा, डी सी 50/3। अब इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? 16 2/3 मीटर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इस चीज़ को डायरेक्ट, 16 2/3। तो यही हमारा आंसर होगा, और यही हमें फाइंड करना था कि डी सी कितना होगा, बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। देखो हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछी थी ना, तो वो कितनी होगी? 16 2/3 मीटर। अब देखो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द साइड ऑफ द रोड। अब देखो ये हमारी, मान लो ये रही हमारी क्या, रोड, एक पोल हमारा ये रहा, और एक पोल हमारा ये रहा। अब जो ये दोनों की हाइट है ना, इस पोल की हाइट और इस पोल की हाइट इक्वल है, तो मान लेते हैं एक्स इसकी हाइट है और एक्स इसकी हाइट होगी, है ना। अब जो ये रोड है, अब इसके बीच में कोई एक पॉइंट लिया जहां से हमने एंगल ऑफ द एलिवेशन बनाया दोनों पोल्स पे, कितना बना? 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब देखो तो वो पॉइंट किस साइड होगा? या तो वो पॉइंट थोड़ा इधर हो या इधर हो, बीच में तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मिड पॉइंट पे होगा वो पॉइंट, तो जो एंगल होगा दोनों पोल पे वो भी इक्वल होना चाहिए था, क्योंकि अगर मिड पे है तो जब ये डिस्टेंस ही इक्वल है सारे, तो वो एंगल भी इक्वल होंगे। लेकिन एंगल हमारा 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो मतलब वो मिड में तो होगा नहीं, तो बात किसी भी साइड मान लेते, मान लो हमने ये मान लिया इधर। अब देखो इसको जब ये देखना होगा पोल पास वाला, तो अपनी नेक को थोड़ा ज़्यादा ऊपर करके देखना होगा, तो मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन इधर ज़्यादा बनेगा। कितना बनेगा इधर? 60 डिग्री। और इधर की साइड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा? ये बनेगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब इसने कहा है कि जो रोड की हाइट है ये यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है? 80 मीटर वाइड। तो ये हाइट हमें गिवन है पूरी 80 मीटर। ठीक है, अब ऐसा कर सकते हैं हम, इसको ना एक साइड वाले पॉइंट को मान लेते हैं हम y, इसको एक तरफ के इसको मान लेते हैं y, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? y। तो लेते हैं a b c, ये c हो गया, और ये हो गया हमारा डी ई। तो सबसे पहले देखते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी क्या आएगा। टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एक्स बेस वाई। टेन 60 की वैल्यू √3, तो हमारा जो एक्स आया वो कितना आएगा? √3y।
आ गया √3y। अब देखते हैं हम इन ट्रायंगल DEC, इसमें कितना है 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर x बेस कितना है। अब देखो ये तो इतना पार्ट यहाँ से यहाँ तक y लिया हमने, इतना y है, तो ये रेस्ट कितना होगा 80 माइनस वाई, तो 80 माइनस वाई। और ये क्या आएगा अब यहाँ से, ये 1/√3, तो क्या आया x इजिकल टू 80 माइनस वाई अपॉन √3। अब ये वाला x और ये वाला x ये तो इक्वल ही होंगे ना दोनों, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करते हैं, अब इक्वेट करके देखते हैं क्या आएगा। ये आएगा हमारा √3y इजिकल टू 80 अपॉन √3 माइनस वाई, ये आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 इधर चला गया तो क्या आया 3y इजिकल टू 80 माइनस वाई, ये y इधर आके ऐड हो गया तो क्या आया 4y इजिकल टू 80, और यहाँ से हमारा y कितना आया 20। ठीक है, तो मतलब जो अभी देखना, अब देखो इस फिगर में, मतलब जो हमारा y था ये वाले, ये लेंथ, ये कितना है 20 मीटर, कितना है ये 20 मीटर। तो जो ये हमारा ये वाला डिस्टेंस है, ये रेस्ट बचा हुआ, ये कितना होगा 60 मीटर। ठीक है, और x कितना आएगा हमारा, x क्या आता है हमारा √3 टाइम्स ऑफ y, तो x इजिकल टू 20 √3। तो मतलब जो ये इन दोनों पोल्स की हाइट है ये तो सेम है, ये कितनी होगी 20 √3 मीटर। तो हमारा पहला आंसर क्या है, हाइट ऑफ द पोल्स 20 √3 मीटर। और जो डिस्टेंस का पॉइंट है पोल से, ये डिस्टेंस जो पॉइंट है जो इसका डिस्टेंस पोल से, एक साइड से 60 एक साइड से 20, तो हमारे 3 आंसर है क्या 20 √3 मीटर, 60 मीटर और 20 मीटर। तो हमने जो अपनी इस एक्सरसाइज के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, और अब हमारे 6 क्वेश्चन रहते हैं। तो अब हमारे जो ये लास्ट के 6 क्वेश्चन हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी वरना, तो इसलिए अब ये 6 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर इसमें अभी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिससे जब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा इसी वीडियो का तो उसमें वो डाउट्स क्लियर करे जा सकते हैं। ठीक है।